अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो सरेदे पे सवेर दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है जनाब? तारे ठीक ठाक हो, मजे विच हो? और जनाब बिल्कुल है खूबसूरत सवेर दा खूबसूरत सलाम और तमाम मेरे भेणी, तमाम मेरे प्यारे प्यारे सहेलियां और तमाम मेरे प्यारे प्यारे बच्चियां जो मेरा शो दे बैठे सबको गुड मॉर्निंग। आप सब तमाम दोस्तों को भी जनाब गुड मॉर्निंग, जी आए को खुश आमदीद। जनाब ड्यूटी है, यकीनन सवेर उठना ही उठना है, चाहे सर्दी है बहर, चाहे आज दिन बारिश है, आंधी है, तूफान है, लेकिन सब पहुंचने थे और जनाब बिल्कुल पहुंच गई। आज यही हाल है कुछ मेरा कि जनाब बेड तो मैं उठी और बिल्कुल दिल ना दा पे, हाय रोज जाना पड़ता है और बच्चियां की तरह जनाब मैं थोड़ी ना थोड़ी सेंटिमेंटल थी गई। मेरा दिल आगा कि थोड़ा रोवा मैं भी कि भाई सुबह सुबह और वो भी ठंड होवे। और मेरे को एहसास थिया हुण दौर गुजर गए जनाब। हुण असा मैं आदि वॾे को वॾे थी चुके हैं, यकीनन बच्चे माशाल्लाह सारे वॾे थींदे पिया थे। तो वाल एहसास थींदा पिया यार क्या है हुण समझ वनो। अच्छा वैसे ऐसे देते हैं कि बस बाज़े लोगों की जी एक आदत बन वेंदी है अलग सुबह यानी सुबह सुबह उठन दी, और बाज़े लोग जेडे ऐसे हैं जेडे कि रात गए देर तक जागदे थे। यानी कि अस देते हैं कि दो तरह के लोग हैं जिन्हों की रूटीन अलहदा अलहदा सेट होंदी थी। एक वो लोग जेडे कि जल्दी जल्दी उठते थे सुबह, और वो लोगों की ये आदत होंदी है कि शाम ढलदे ही उनको थकावट महसूस थी और बिल्कुल नींद वाले पासे आ वन जल्दी सम वन थे। और एक वो लोग भी हैं वो बच्चे में आ सकती हैं उन्होंने एक रूटीन बन गई अजकल के नौजवानों की, अजकल के स्टूडेंट्स की, कि पूरी रात तकरीबन जागदन और 2 बजे 3 बजे तक। बाज़े बच्चे तो ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल समझे क्या नहीं कॉलेज या स्कूल थी कि वापस आने थे उन बाद पूरा डी समझने थे। और ये जनाब जी रूटीन उन्होंने बन वेंदी, यानी कि होंगे ना कि किॾे किॾे इवें होंगे, लेकिन उन्होंने एक आदत बन वेंदी है। अच्छा सक्सेस सुनते रहने हैं और आधे रहने हैं कि जनाब जी अच्छी जड़ी हैबिट हुई है कि जनाब जी जल्दी उठो और जल्दी समो। और हमेशा डॉक्टर साहब याद हैं साको कि यार ये अच्छी आदत है, हैबिट अच्छी है। इन ये थी कि तेरा जहन जड़ा है बहुत तहकीकात जड़े हैं यो आदन थे कि तेरा जड़ा जहन है ये हमेशा फ्रैश होंदे थे। और ये जड़ा फ्रैश जहन होंदे इन बहुत कुछ याद कर घिंदे हो। यानी ऐसे लोग ज्यादा जहीन होने बनस्बत ऐसे लोगों के जेडे कि लेट नाइट समझते थे और रात देर तक जागते रहने थे। लेकिन वाल भी जनाब चलता पे रूटीन है। और बहुत सारे बच्चे जड़े हैं आजकल के जो दौर के बच्चे हैं इवें हैं पे कि सारी रात जागदन थे और उनको जितना भी आग घिनो कि भाई शाम पवो जल्दी शाम घिनो आदत बना घिनो, तो वो आखिर नहीं हमारी तो आदत है, हमारी तो रूटीन है, अस तो हट ही नहीं सकते। और मैंने सो वो बच्चे वाल भी पढ़ते पे होने और मैं हैरान थी पई होनी। लेकिन थोड़ी कैपेसिटी फर्क जरूर आंदे, मैं गाल तुसा नोट कराए थोड़ी कैपेसिटी फर्क आ वेंदे थे कि जो जल्दी उठने वाले लोग होने जल्दी ही उनको मतलब चीज़ा याद भी कर घिन और जहन अदन एक टाइम होंदे थे जिन्हें याद थी अलग सुबह जो लोग उठते थे उनको मतलब मेमोरी उन्होंने ज़्यादा फास्ट होंदी है आखा ही वेंदे थे। लेकिन बाकी बच्चे भी इतने भी कुन जहन नहीं होंगे, लेकिन एक आदत बन गई है, एक रूटीन बन गई है। आजकल मैं आते फैशन बन गए थे बच्चे यानी कि जल्दी उठना ही नहीं। और लेकिन ये देते हैं कि टाइम के नाल आदन सारी जी जो जो वक्त गुजरते जिवें सारी उम्र गुजरती है तो उवें ही साडे जनाब जिस्मानी जी घड़ी है उहदे विच भी आदन तब्दीली आंदी रहिंदी है। अगर अस बच्चों की गल करें छोटे बच्चों की गल करें तो नोट किया हो कि जो बच्चे हैं वो बड़ी जल्दी अलग सुबह जाग उठन थे। यानी उम्र का जो अक्सर दौर की गल करें है तो तरह दौर होने सारे उम्र के कि जो बच्चे जिस होने हैं वो ऐसा जल्दी जागते हैं, बेफिक्री का जमाना होंगे और कोई टेंशन नहीं होती। मेरा जहनो भी इवें है जनाब। छुट्टी वाले निमार मैं सोचेंदी पई होनी कि बड़ा लंबा रेस्ट करे सो मैंने सो पूरा वीक मैं इंतजार करेंदी पई होनी हफ्ता एतवार छुट्टी आसी और मैं एक लेट सुबह उठसा और आराम दा मजेदार नाश्ता करे सा। उनके बाद तक पता है ग्रॉसरी होंदी है, उनके बाद घर को देखना है और जो पूरा हफ्ते के सारे जो कम पेंडिंग होने थे वो हफ्ता और एतवार करना होंगे। लेकिन थी ना ये जैनो जनाब बहुत जल्दी उठ वेंदे रूटीन वाइज क्योंकि वो सुबह स्कूल वेंदे और उन्हें एक आदत बन चुकी है 7 बजे मेरे को उठा देनी है। और ज्यादा से ज्यादा अगर हद हो सी तो 7:30 8 बजे मम्मा मम्मा जी भूख 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 लगी है। और मैं जनाब
तरस खांदे मां है ना, और हर मां इवें होंदी जनाब अपनी नींद को भूल के मैं उठ वेंदी हां और जनाब उनके वास्ते नाश्ता और उनके बाद नींद खुल गई ते वल खुल गई वल उनके बाद नींद पूरे कम होने थे, यानी कि वो जड़ी अस नींद वास्ते तरसते होते होने सारी चीज़ां खत्म थी वञनि थे। लेकिन ॻाल्हि थींदी पई है जेल असां मिड एज या असां असां हैं कि या असां नौजवानी दी असां एज विच आनन या सारे नौजवान आनन, वो टाइम जड़ा है वो टाइम दिल नहीं आधा लोग दिल आधा पे कि दोपहर तक सुते रहो है ना। और अक्सर इवें थींदे अजकल जो नौजवान हैं पे बहु घट मतलब जिवें कि लेट नाइट समझन थे तो वल दोपहर तक जनाब उन्होंने रूटीन होंदी कि वो सुते ही रहने थे। और जो ही जनाब जी बुढ़ापा वाले पासे आने हैं ज्यों ही सारी उम्र वधदी है वल साको निंद्री नहीं आती वल बिल्कुल अल सुबह उठन की एक रूटीन बण वेंदी और एक आदत थी वेंदी वल अधन नींद जो दौरानिया होंदी थी वो घट वेंदी थी 5-6 घंटे ही ज़्यादातर लोग समझन थे। और अक्सर यो आखा वेंदी थी कि हर एज त जनाब जी बचपन में आदन ख्वाहिशन जड़े हैं वो इंसान दे बहुत ज़्यादा होने थे और ही वजह नाल आदन के समझ सकते जो ऐसे छोटे बच्चे होने हैं। और वाकई में हकीकत है टाइम टाइम दे नाल जड़ा है सारे समर के पीरियड में तब्दीली आती रहती है, हर टाइम एक जिहा नहीं होंदा। अज जड़े नौजवान लेट समझन उन्होंने रूटीन है आदत है जो ही जनाब मैच्योरिटी दे एज आसन थे जो ही प्रैक्टिकल दी लाइफ आसन थे तो वल इस सारे चीज़ा बदल घिन मैं तो आदियाँ इंजॉय करो भाई भरपूर इंजॉय करो। मैं तो समझती हाँ कि जिंदगी का जो दौर है जो टीन एज दौर होंदे थे जो कॉलेज का दौर होंदे थे इो ही तो इंजॉयमेंट का दौर है पिया। उनके बाद जी लाइफ होंदी है उसमें बिल्कुल तब्दीली आ वेंदी है वल टेंशन ही टेंशन होने थे कमावन की टेंशन है कुछ करन की टेंशन है फैमिली और जल बन वेंदी है जल शादी थी वेंदी है उसके बाद घर को चलावन की टेंशन होंदी है बच्चों को पालन की टेंशन होंदी है बहुत सारे टेंशन होने थे ये वो दौर होंदे थे जब तुम अपने अम्मा अब्बा को टेंशन देंदे पे होंदे हो और सारी टेंशन जी है माँ प्यों को मिलती पई होंदी अम्मा अब्बा घिंदे पे होने तुहारी पढ़ाई दी तुहारे खावन दी तुहारी फिरन दी तुहारे समण दी सारी टेंशन जी है क्योंकि जब अस खुद माँ प्यो भरने तो साको एहसास थींदा पे आउंदे थिया कि असां तो अपने दौर में अपने नौजवानी में या अस तो इन तरह के लोग होंगे आसे या इन तरह के स्टूडेंट हासे या इन तरह के लोग हासे। लेकिन जब सारे बच्चे आने थे और सारी यूथ नज़र आती है साको तो वाल सबको पता चलती थी अच्छा दौर गुजर गए जनाब अस बुढ़ापे वाले पासे वेंदे पे और बच्चे सारे नौजवान थींदे पे इवें ही जनाब अज सनल प्रोफेसर साहब होसन उन्होंने बेटे भी होसन और उन्होंने को पूछूं कि किवें लगदे थे जनाब ये जो दौर है पिया जो खुद बाप भरदे बंदा वो दौर किवें होंदे उनको जानना भी चाह सो छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक सवेल दे रांगे जनाब बिल्कुल गाल बिल्कुल पहले करेंदी पई हम जो वालदेन भरने हैं तो वाल को एहसास थी जनाब के मतलब केड़े केड़े मुश्किलात का सामना करना पौंदे और बच्चों को ग्रो करने वास्ते की तरह ब्याज दी एक माँ प्यो को ब्याज दी टेंशन भी नाल जल्दी पई होंदी क्योंकि माँ प्यो चाहते पे होने कि सारे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर थी होंदे बच्चे उन्होंने गाल मनन थे। और आजकल के नौजवान जड़े हैं आजकल जो जनरेशन है वो ब्यादे बिल्कुल बेलगामी थी गई है जनाब। ई टाइम मेरे नाल प्रोफेसर डॉक्टर सैयद निसार हुसैन साहब हैं जो चेयरमैन हैं शोबा फार्मेसी BZUH उनको खुश आमदीद अक्सर गुड मॉर्निंग जी आया को प्रोफेसर मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आंधी आशा को यो आखे मैं के बहर मौसम जड़ा है वो अच्छा खासा धुंध वाला है और सर्दी है और वाकई इतना स्टूडियो तक आवन किते बड़ा हौसले आ रही हौसला अच्छे थे थैंक यू जनाब। और इन्होंने बेटे जनाब बिल्कुल स्टूडेंट सारे नाल हैं अनस मुस्तफ़ा हैं गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदीद तो तशरीफ घेन के थैंक यू। और मज़े की गपशप चलसी और ये तो शौक है गाने भी हैं अनस और इन्हें गीत भी सुन मौसम के लिहाज नाल जरूरी है जनाब थोड़ा गीत भी होना चाहिए संगीत भी होना चाहिए। और चलसूँ जनाब जी बिल्कुल सनल प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर इमरान कुरैशी साहब हैं और बड़े ऑनर की गाल है जनाब और सारे नाल हैं क्योंकि मौसम तब्दील थींदा वेंदे माहौल तब्दील थींदा वेंदे और जनाब लाहौर में तो बर्फबारी थी गई है क्या और अच्छी खासी बर्फबारी थी है यहाँ ज़ालाबारी थी है यहाँ गाल भी करे जनाब क्यों चेयरमैन हैं शिवा माहौलियात NFC इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मुल्तान ताल्लुक है। गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदीद। थैंक यू मैडम शुक्रिया। क्या हाल है प्रोफेसर साहब? जी बिल्कुल ठीक है तबीयत का हाल तबीयत ठीक है जी मौसम के लिहाज से मौसम के लिहाज से भी ये मौसम तो मुल्तान में कम ही आता है ऐसा और ये शायद थोड़े अरसे के लिए आया है तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको भी एंजॉय करें
इसको भी, हाँ, इसको इस तरह मतलब कोई हीटर जला के या आग जला के इस तरह इसको टाइम को निकाल ना दें, बल्कि अपने आप को इस मौसम में ले जाके और इम्यून करें, क्योंकि आने वाला टाइम जो है उसमें फिर गर्मी स्टार्ट होगी, बड़ी लंबी गर्मी का प्रोफेसर अक्सर ऐसा पीरियड शुरू होने लोग वाला है। अदर जी फील करे ने उहे जी। साको महसूस थींदा पिया और मने सो जी, जी। मैं वेंदे हसी सी 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 ला के बैठे ने हाय सर्दी तो मेरे हस्बैंड अक्सर आयशा जितना फील करे सो उतनी ही सर्दी जी, लगती जी। है, वाकई जितना सा महसूस करे जी, सो बिल्कुल उतना ऐसे ही ही साको है, लगती ऐसे कि ही, सर्दी ऐसे ही है भाई। इस सर्दी से बचने के लिए तो आप कपड़े इस्तेमाल करें, गर्म कपड़े इस्तेमाल करें और हाँ। दूसरे प्रोडक्टिव मैयर ले लें, बजाय ये कि हीटर जला के या आग जला के। वो ठीक नहीं है, उससे इसको भगाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इतनी सर्दी हमें ये 1-1.5 महीना बर्दाश्त करनी है, ताकि आने वाला जो लंबा पीरियड है 5-6 महीने का जिसमें गर्मी पड़नी है, हाँ। उसके लिए हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, हाँ। फिर उसको हम बर्दाश्त कर लेते हैं। सही। अगर इसको भी आप खत्म कर देंगे जल्दी से, तो फिर आगे आपको गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होगी। अच्छा प्रोफेसर साहब, लाहौर में बर्फबारी ज्यादा बारी थी गई और मेरा ख्याल पहली दफा थी, ये पहले भी इवें थी निरान दी है। जी हाँ, पहले भी थी, लेकिन इतनी ज्यादा थोड़े शिद्दत ओले से हाँ, नहीं तना ओले थी। हाँ, होने ये तो क्योंकि ओवरऑल मौसम में तब्दीली है सारी दुनिया में, आप देख रहे हैं, जिसको हम क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक ये ग्लोबल वार्मिंग से है कि क्योंकि जमीन जो है इसका टेम्परेचर ज्यादा होना शुरू हो गया, तो उससे फिर जो है वो सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज से का मतलब ये है कि मुख्तलिफ किस्म के मौसम जो थे, कहीं कोई ज्यादा हो गए, कहीं बहुत छोटे हो गए। हाँ। जैसे पहले हमारे यहाँ गर्मी का एक मौसम था 3-4 महीने का, 4-5 महीने का, लेकिन अब वो बढ़ के कोई 7-8 महीने पे चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। सर्दी जो थी वो कोई 3-4 महीने अच्छी सर्दी पड़ती थी, लेकिन बिल्कुल श्रिंक होके 2 महीने पे रह नवंबर गई। विच अच्छा मौसम जी थी हाँ, में देवल दिसंबर इसी तरह जनवरी बाहर का फरवरी मौसम और जो है हाँ, वो जस्ट एक हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, 15-20 दिन के लिए आता है ना। हाँ जी, फिर वो खत्म हो जाता है। इसी तरह खिजा है तकरीबन नापैद हो चुका है पाकिस्तान में। सही। अच्छा मैं नोट कीते तो सभी नोट कीता उसे अगे सर्दी का जड़ा महीना होता है बहुत ज्यादा पौंदे वो दिसंबर दा एंड होता है और बच्चों को हमेशा छुट्टियां जी, ही जी। मिलता है। जी। अच्छा इन दफा जनवरी दा स्टार्ट भी में जी, चला जी। गया बिल्कुल सर्दी जी। ना और एंड विच होर सर्दी ज्यादा पौंदी पई है या धुंध पौंदी पई है, तो ये भी तो चेंज ही है ना। इसी को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। हाँ। अब आपने देखा होगा कि जिन कंट्रीज में गर्मी या ज्यादा थी वो और ज्यादा होनी शुरू हो गई है। हाँ। और जहाँ कोई कोल्ड कंट्री डिक्लेयर हुए थे वो और ज्यादा वहाँ पे ठंडक होना शुरू हो गई। अभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक चला गया और वहाँ शदीद किस्म की उन लोगों को परेशानी हो गई है। लोगों को, उनके प्लांट्स को, उनके जो एनिमल्स हैं और उनकी जो रिहाइश का स्टाइल है, वो सारा अब उनको समझ आ रही है कि इसको रीडिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब आप ये देख लें जो मुल्तान में जिस वक्त यहाँ टेम्परेचर आता है 45 डिग्री सेल्सियस, 47 तो तक कितना आ परेशान गए। हम होते हैं, अच्छा, लेकिन वहाँ असल लोग- 50 तक जा अच्छा चुका है। असल लोग इतना बर्दाश्त भी कर घिरने हैं और उथा तो बड़ी अमवात सुनने को मिलते थे। हाँ, जी। सो डिठो सी और लोग हालांकि उन्हें दे जेडे सेंट्रल जिवें एसी भी हैं पे कारां भी हैं, लेकिन उन्हें विच अमवात भी ज्यादा थे ये दफा हाँ। देखने को आए थे। तुसा देखो ना, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ को अगो देसा हाँ कि पूरी दुनिया च टेम्परेचर को कंट्रोल करने वास्ते प्लांटेशन की वेंदी है। जी हुण ये टाइम भी इमरान खान दे विजन दे मुताबिक असां 1 करोड़ दरख्त लेसूं, लेकिन गाल है कि दरख्त तुसां जेड़ा हुण अद्धे इंच दा या 1 इंच दा लावना शुरू करे सो वो किहड़े लिए ग्रो करे सी। हाँ बिल्कुल। तुसां इको एक पहले ही एक ऐसा एमरजेंसी प्रोग्राम करके तुसां उन्ना प्लांट दी पहले अच्छी नर्सरी तैयार कर लो, उस तो बाद वो अच्छे 2-3-4 साल का पौधा होवे उनको तुसां करो और हर पाकिस्तानी ते ये फर्ज कर दो वाजिब होवे। सही। जिवें इस्लाम में तुसां बाकी चीज़ां वाजिब कीते कि हर शहरी जेड़ा है वो कम से कम 5-5 पौधे लावे। बिल्कुल। और तुसां वाले देखो कि जुल्म दी इंतहा मुल्तान विच ये 200 मुरब्बे दा बागात सारे कट के कॉलोनियां बना दिते। ये तुआरे नाल ही साइड ते अपना मगरब विच और मशरक हैड मोहम्मद अली साइड और ये सारी साइड वीरान बंजर मतलब जमीना पेन ते तुसा उत्थे एक नवा शहर आबाद पाओ। कि नबी पाक दी सुन्नत है, आपने फरमाया कि नए और छोटे शहर आबाद करो, ते क्यों गवर्नमेंट इंदे ते क्यों नहीं सोचेंदी। सही। और भाई ये सदका जारिया है जी हाँ, और प्लांट लावना सदका जारिया। साडे बुजुर्ग आदे हैं कि ओ डाडा लावे पोतरा हंडावे, ठीक है जी। और वाल खास तौर ते मैं दुनिया फिरी बैठा, मेरे को इहो जिहा टेस्ट आला अंब ना लंदन मिले वे, ना यूरोप मिले वे, ना यूएई दी और सऊदी अरब दी कई स्टेट लभे।
बिल्कुल ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਗਿਣਨਾ ਮੁਆਜ਼ਿਨ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪੈਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ जी ਉੱਥਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਖਾਂਦੇ ਬੈਠੇ जी बिल्कुल बिल्कुल ਔਰ ना ही ਜੇ मिठास है और ਲੇਟੈਸਟ ना ही- ਜਿਹੜੀ हाँ, ਇੰਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਪੋਲੀਫੀਨੋਲਸ ਹਨ ਔਰ ਪੋਲੀਫੀਨੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹਨ बिल्कुल ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਅੰਬ ਖਾਸੋ ਵੱਲ ਉਹ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੈ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇ ਸੀ ਠੀਕ। हाँ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੰਬ ਖਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਸੀ बिल्कुल ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਫਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ अच्छा सब फ्रूट्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦੇ ਥੇ ਹੁਣ ਬੇਮੌਸਮੀ ਜੀ ਕੋ ਆਦਨ जी, जी, फ्रूट्स जी, भी नजर आ जी, रहे जी, हैं साको ये जो प्रोसेस फूड है ना ये हाँ। बगैर किसी केमिकल के नहीं बनती। बिल्कुल इसमें लाजमी आपको केमिकल डालना पड़ता है ताकि वो प्रिजर्व रहे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, जी, उसका टेस्ट कायम रहे, हाँ। तो फिर वो बाजार में मार्केट में सेल होती है। अब ये केमिकल जो है आपको पता है कि ये टॉक्सिक हैं, बिल्कुल ये नेचुरल नहीं है ये। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ जी। ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚ जी, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਮ जी, ਸੁਣੇ जी, जी एग्जैक्टली इसी तरह है। ਹੁਣ ਇਹੋ ਕੈਂਸਰ ਥੀਂਦਾ पे कोई भी बिल्कुल। प्रोसेस फूड चाहे वो प्रोसेस मीट है, हाँ कोई जी। जूस है, जो भी चीज है उसमें लाजमी केमिकल डाला होगा, उसके बगैर वो सरवाइव कर ही नहीं कोई सकता। नहीं और फिर उसके बाद उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि हाँ इतने दिन तक वो ठीक रह सकता है, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। उसके कोई बाद नहीं। वो चेंज हो जाती है, उसकी जी, हाँ जी। टॉक्सिसिटी उसमें पैदा हो ਉਹ जाती है। ਉਹ ਜੇਲੀ ਲੋਕ जी। ਦਵਾ ਉਥੋਂ ਡੇਟਾ ਮਿਟਾ जी, ਕੇ ਸਰ जी। ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਪਾ ਦੇने और वो लोगों को बेवकूफ और फिर बनाए जब आप प्रोसेस कर रहे हैं इसका मतलब आप उसको मोर रिफाइन कर रहे जी। हैं। अब रिफाइन चीज जो है वो हमारे स्टमक के लिए बेहतर नहीं है। नहीं। हमें जितनी रफ चीज हम इस्तेमाल करेंगे खाएंगे, हाँ। हमारे स्टमक की डिजाइन इस तरह हुआ है हाँ। कि रफ चीज को ज्यादा जल्दी वो डाइजेस्ट जी, करता जी। है। रिफाइन की तरफ नहीं हमें ਅਸਲ जाना ਡਾਕਟਰ चाहिए। ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਂ ਦੇਦੇ ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ਜੂਸ ਹਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ को देने पे होने थे अगर फ्रेश जूस देवन तो ज्यादा बेहतर है वो उनकी बहुत सेहत बेहतर है। वास्ते बनिस्बत ਜਿਹੜੇ केमिकल मिले जी हाँ, ये मैं तक दसेना पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिथा साल दे 52 फ्रूट हैं बिल्कुल बिल्कुल इनका मतलब है कि असा हर हफ्ते नवा फ्रूट खाने हैं। बिल्कुल खा सकते हैं मैं उत्थां डिठे मेरी Exactly पोस्ट इसी तरह। डॉक्टरेट बेल्जियम तो मैं जेड़े स्टोर ते वेंदे आसे उत्थां एक किन्नू जेड़ा है इंदी उत्थां मशीन लगी हुई है नाल ए प्रोसेस्ड फूड भी पे नाल मशीन पई है तुसा किन्नू चाहो खुद हाँ ਉਹ जबरदस्त ਤੁਸਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢੋ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜੀ। ਜੂਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ मशीन धोनी ना पोसी इधर आज नाज़रीन ਸਾਫ चल ਸੁਥਰੇ रहे ਕਿੰਨੂ हैं छोटे ਧੋਤੇ ब्रेक ਹਰ पे ਸ਼ੈ बिल्कुल ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਹਾਲ नाज़रीन चलते पे हैं ब्रेक ते किथे ही नवे ससर नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद दरअसल को सवेल दे रांगे चौर जनाब बिल्कुल प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर इमरान वाले चलसा क्योंकि माहौल दी गाल थींदी पई है और माहौल दा और इंसान दा क्या है आपस में रिश्ता मैं ये भी जानना चाहता वैसे डॉक्टर साहब माहौल दो तरह दे हैं डिठा मने एक तो सारे आपड़ा जेड़ा माहौल होंदे रहमत सावण दा माहौल है खावण पीवण दा माहौल है खुशगवार माहौल होवे तो इंसान यकीनन नजर आंदा पे होंदे कि बंदे दा जेड़ा रहमत सावण है खुशगवार है गलो जनाब जी खुश नजर आंदा पे होंदे और इवें ही जनाब माहौल प्लांटेशन नाल भी बनदे होर तो केड़े माहौल दी गाल करे सो को समझे सो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इंसान का माहौल से बड़ा गहरा रिश्ता है। हाँ जहाँ हम बैठे हैं हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो हमारी माहौल है। हाँ बिल्कुल। हमारे इर्द गिर्द क्या है, हवा है, पानी है, ये सॉइल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट्री है, ये सब मिलके हमारा माहौल बना रहे हैं बिल्कुल और ये चीजें हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रही हैं। अगर ये चीजें बेहतर हैं, साफ सुथरी हैं, तो जाहिर है हमारी लाइफ भी बेहतर है। बिल्कुल। अगर इनमें कोई कंटेमिनेशन है, टॉक्सिसिटी है, जहरीली चीजें हैं, तो हमारी लाइफ भी खराब है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि ये जो हम हवा अंदर अपने जिस्म में लेके जा रहे हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो दिन में एक नॉर्मल आदमी तकरीबन कोई 11,000 लीटर ठीक है हवा अपने जिस्म में लेके जाता है, 11,000 जिसको हम 15 किलोग्राम कहते हैं। ठीक। मतलब 15 किलोग्राम हवा रोजाना हम सूंघ रहे हैं, हमारे जिस्म में जा रही है। सही 4 to 6 लीटर वाटर हमारी जरूरत है रोज की, पीने की सूरत में, खुराक की सूरत में, नहाने की सूरत में, ये हमारे रोज जिस्म में जा रहा है। 1 to 2 किलोग्राम फूड हमने लेनी है। तो अब ये देखें कितनी चीजें हमें डेली जरूरत हैं। अब अगर ये साफ नहीं है, ये हवा अगर साफ नहीं है, तो ये 15 किलोग्राम जो जिस्म में जाएगी ये क्या करेगी?
आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये लंग्स हैं, ये सारा इसको डिस्टर्ब करेगी, खराब करेगी, इनको चोक कर देगी, जिसका हमें कोई इस वक्त अभी तक इदराक नहीं है। बिल्कुल। जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे प्लांट्स की, प्लांट्स सिर्फ अभी ये नहीं है कि ये टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, इसके और बेशुमार किस्म के फायदे हैं। ये हमारी लाइफ को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे, ये किल हो जाएंगे, तो यकीन करें हम भी इसके साथ ही किल हो जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि ये एक दरख्त जो है, ये सिर्फ प्लांट्स, ये रेन को इनवाइट करता है, ये कोल्डनेस पैदा करता है, ये जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ये रिसाइकल करते रहते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स को। इसी तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ देते हैं। आप तो खैर जानते ही हैं, जिस तरह ये जमीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इसी तरह ये फ्लड्स को रोकते हैं ये। और फिर ये एक फैक्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री है, जो हवा को डेली बेसिस पे साफ किए जा रही है, प्योरीफाई कर रही है, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक, एनी वाइब्रेशन, एनी रेडिएशन, एनी वेस्ट, एनी पोल्यूशन। ये अल्लाह ताला ने एक सस्टेनेबल सिस्टम बना के दे दिया आपको कि ये खुद ब खुद हवा आपकी जो है वो साफ होती रहेगी। इसको तो खराब हमने खुद अपनी हाथों से कर दिया है। एक तो हमने टॉक्सिक गैसें निकाली हवा में, और फिर ये प्लांट भी खत्म किए जो उनको साफ करने के लिए इस्तेमाल होते थे। तो उसका रिजल्ट फिर अब आपके सामने है कि बाहर अगर आप निकलते हैं सड़कों में, गलियों में, तो किस तरह मतलब लोगों को एलर्जी हो रही है, खांसी हो रही है, और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मूड खराब हो रहे हैं, डिजीनेस है, चक्कर हैं, उल्टियां, ये सारी गलत हवा की वजह से, खराब हवा की वजह से, जिसको हमने खुद किया। ये डॉक्टर साहब देखें, जो मुल्तान था ये बागीचों का शहर मशहूर था जब ये बना। अब आप शहर में जाके देखें, इसकी जो पुरानी नक्शे के मुताबिक वहाँ उन बागीचों में कमर्शियल प्लाजे बना दिए गए। दरख्त शहरों में आपको मिलेंगे नहीं। हमें याद है बहुत अच्छी तरह के कारपोरेशन के टैंकर्स पूरा सर्कुलर रोड, रेलवे रोड, हर जगह पौधों को पानी लगाता था सुबह सुबह, बैलगाड़ी थी उसकी, ठीक है। अब जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में हम एंटर हो रहे हैं, हमने अपनी सारी जो सेहत वाली चीजें सारी खत्म कर दी हैं और हमने बीमारी और मौत को खुद दावत दी हुई। बिल्कुल। और सारे माहौल में यानी कि स्टूडियो के माहौल में अनस भी मौजूद है और जिन्हें खुशगवार बने से थोड़ा गुनगुना के अनस ओ आदे ना मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। वो बस रूह ही सारी खुश है तो बाकी सारे जिस्म कई शय है। हाँ ये चलें, ये एक साफ ग़िज़ा तो है ना। हाँ, ये तो कह सकते हैं आप इसको विदाउट कंटेमिनेशन है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। तेरा होने
लगा हूँ जब से मिला हूँ। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। अच्छा मैशअप तैयार किया हुआ है ना, मिक्स जड़ा है। अच्छा 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 है, गुड, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा गाल थी पई है नौजवान दी, और जितने नौजवान जड़े हैं लेट नाइट जागते थे, तड़ी भी आदत थे अनस लेट नाइट? नहीं मेरी या अब्बा ने स्ट्रिक्टनेस दिखाई हुई है, जे सोचो बेटा सुबह जाना है? मेरे तो ज्यादा इन्ना दी अम्मी जेड़े ना जी अच्छा, वो बड़ा सख्त। हाँ वो फौरन इन्ना को आख्या चलो भी समो अच्छा सवेरे टाइम तुसा से जाते हैं। टाइम ना नमाज पढ़ो और वाल तुसा तैयारी करो अपने अपने अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज वाला हिसाब है हमारे घर में। अच्छा। सारे जल्दी सो जाते हैं और अभी सारे अच्छा कि नहीं आखा भी है अनस ने, क्या है यार मेरे दोस्त लेट सोते हैं, सब लोग जे बैठे आधे रहते हैं आधे बिल्कुल और जल्दी ऐसे ही है। है। भाई इनको गुस्सा आवे ना हाँ वाले उत्ते अपने सीढ़ियां जे कटार चाह के बैठ गए बस समझो मैं था लो भी हुणी को राजी करो। जिंदगी और सेहतमंद दिमाग के लिए 8 आवर्स आपको सोना जरूरी है। हाँ अगर वो रात में पूरे नहीं करेंगे नहीं तो वो करेंगे। दिन में पूरे करेंगे, किसी न किसी अंदाज में, या ऊँग के पूरा करेंगे या सो के पूरा करेंगे, और फिर वो पक्की नींद नहीं होगी नहीं जैसे वो 8 आवर्स की होती है। हाँ। डिस्टर्ब रहेंगे। फिर वो सारा- डिस्टर्ब रहेंगे सारा सारा डे दिन। में। जब आपका माइंड ही डिस्टर्ब होगा तो कैसे क्रिएशन होगी उसमें, है? मेरा देखें ये क्लास फेलो हैं निश्तर के हाँ, बहुत जी, बड़े जी। प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार खान मलेजई, हम्म, और पाकिस्तान के ये पहले थोरेसिक सर्जन थे। हम्म, तो वो हमें उसके साथ रहा शुरू से, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, फिर आगे वो MBBS में चले गए, मैं फार्मेसी में। वो उनको मैंने कभी दिन को सोते नहीं देखा, गर्मी है सर्दी है। हम दिन को दोपहर को सो रहे होते थे, वो काम कर रहा होता था। वो कहता था कि सिर्फ रात बनी सोने है के लिए बनी है। सोने की, और ऐसे ही। सिर्फ रात को सोना है, जी, जी। और फिर पता नहीं अल्लाह ये दिन नसीब करे ना नसीब करे। करे। तो बिल्कुल आज ठीक है। देखें वो माशाल्लाह बहुत बड़ा बिल्कुल डॉक्टर है, ऐसे ही। बहुत बड़ा नाम है। Exactly इसी तरह। तो आज भी वो उसी रूटीन पे कायम है। तो मेरा मतलब नौजवानों से खास तौर पे कि अपनी रात जाया ना करें। आप बिल्कुल। जो देखें पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा जी, जी। लंदन, ये लोग समझते हैं ना कि पता नहीं ये गोरे की आदत है। नहीं, वहाँ 7 बजे सब मार्केटें जी, बंद, बिल्कुल, exactly पूरा ऐसे, बाजार ऐसे, बंद, हर चीज ऐसे। बंद। वो लोग घरों में आ जाते हैं। सुबह वो जिसको हम सुबह अलल सादिक कहते हैं जी, ना, वो पूरी कौमें उस वक्त जाग जाती हैं और ये कौम सो जाती है। देखें ये एक हदीस पाक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो बकरी है इसमें बरकत है। क्यों? कि ये सुबह सवेरे उठती है, और ये जो कुत्ता है ये सुबह सारी रात भौंकेगा, सुबह सो जाता है, इसमें बरकत नहीं है। आप देखें बकरी का एक बच्चा आप पाल लें, 6 महीने में वो आपको रेवड़ बना देगा। बिल्कुल ठीक है जी। कुत्ता वो आपको नजर आते हैं, स्ट्रीट डॉग भी कम, 1 2 3 4 ऐसे। तो ये देखिए बरकत का टाइम है, सुबह सवेरे जागना बरकत का इंसान टाइम बने इंसान। और इधर आ रही नाज़रीन चलते पे छोटी ब्रेक देखी थे ना वैसे सर ना रास्ता। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। आप सब तक सवेल दे रहे चाह जनाब बिल्कुल वापस आ गए। गल थी पई है कि जनाब अल्लाह सुबह उठसो तो यकीन सब फ्रेश रहा सो और सारा डी थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन आजकल जो स्टूडेंट अपनी रूटीन थोड़ी हट गई है और जितना लेट थी वो पढ़ते रहने थे, स्टडी करते रहने थे। इन वाले तुसा क्या आपसे प्रोफेसर डॉक्टर साहब? देखो मैडम बात ये है कि ये जो नींद है हमारी 8 घंटे की, ये एक सेहतमंद जहन और सेहतमंद जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप वो नींद नहीं लेंगे रात को तो वो दिन में कहीं ना कहीं आपको वो लेनी पड़ेगी, चाहे वो ऊँग की शक्ल में हो या वो पैसिव होने की शक्ल में हो, वो आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन उससे वो फायदा हासिल नहीं होगा जो पूरी रात 8 घंटे की आपने गहरी नींद ली थी। ये जिस्म जो है हमारा, ये मशीनरी है। सारा दिन ये मशीनरी काम करती है, हाथ काम करते हैं, स्टमक काम करता है, दिल काम करता है, आंखें काम करती हैं, और इसमें टूट फूट होती रहती है सारा दिन। अब इसको रिपेयर होना है।
रात जो नींद जो है वो इसको रिपेयर करती है। जब आप सो जाते हैं आशा थी तो जबान ही काम करेंगे। तो ये 8 घंटे बेइज्जती हो आपके गई। जिस्म को मिल जाते हैं, ये सारी रिपेयर शुरू हो जाती है, आपकी सेल्स की रिपेयर शुरू हो जाती है, आपकी आई को जितना डैमेज हुआ है दिन में 18 घंटे में उसकी रिपेयर शुरू हो जाती है, और फिर इसके बाद जिस्म दोबारा नई एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल। तो ये मैं आपको बता रहा था कि अभी कुछ अर्से पहले सर्वे हुआ था कि दुनिया में जो कामयाब लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, चंद एक हैबिट्स उनमें बड़ी कॉमन पाई गई। पहली हैबिट तो ये थी कि अर्ली इन द मॉर्निंग उठने की उनमें आदत है, ये पहली हैबिट है। दूसरी ये थी कि वो लोग वॉक को पसंद करते हैं, ठीक। चलने फिरने को पसंद करते हैं। और तीसरी हैबिट उनकी ये थी कि सिंपल खुराक वो लोग खाते हैं। ठीक है, सादी खुराक। वो अपने आप को की अहमियत लोगों के सामने नहीं दिखाते, बल्कि आम लोगों की तरह मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। ये चंद एक चीजें उनमें वेरी कॉमन है। ये चीज क्या है? आजिज़ी है, इनकिसारी है, हम्बलनेस है। और इस्लाम ने यही बातें बताई हैं, हमारा पहली चीज़ अकदार ये बताई यही गई है। सादा खुराक, नबी जी। पाक हमेशा अपने साहबा के साथ बैठ जाते थे, हम्म, एक ही प्याले में सब पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। सही। ये सादगी है ना ये। अच्छा, फूड चेन ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਬਹਿਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਏ थे और ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਦਤ ਕਹਿਣਾ ਸੀ मतलब ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾ ਮਿਲਦੀ ਥੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਤਾਂ ਮਸਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਣਾ और एक नौजवान नहीं बल्कि ऐसा आ सकता है कि घर की सबकी रूटीन है कि नहीं दोपहर का पका हुआ खाना नहीं खाना, सादा खाना नहीं खाना, मतलब वल सेहत दा बिगाड़ी है ना, सेहत मुतासिर नजर आती है, स्टमक के मसले नजर आते। अच्छा, सेहत की गल थी पई तो मैं ये जानना चाहता है कि माहौल इंसान की सेहत को कितना मुतासिर करेंगे या असरअंदाज थी डॉक्टर साहब इन हालों क्या? देखिए, अभी पहले भी मैं आपको ये बता रहा था कि हमें अपने आप को खुश रखने के लिए एक अच्छे माहौल में रहने की जरूरत है। बिल्कुल। अगर वो माहौल नहीं है तो हमारा मूड सही नहीं है, हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, और अगर हमारा मूड ठीक नहीं है तो उस सूरत में जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी डाउन हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं और मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने की कोशिश करते सही। हैं, अच्छा माहौल दे के, अच्छी सैलरी दे के और अच्छे Incentives। रिलेशनशिप पैदा करके, इंसेंटिव्स दे के, ताकि जितने ज्यादा ये खुश रहेंगे उतनी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोग्रेसिव होगी। तो ठीक। इसमें माहौल का भी एक बहुत बड़ा ठीक रोल ये है। तमाम ऑर्गेनाइजेशन वास्ते, तमाम बिजनेसमैन वास्ते मशवरा है जो डॉक्टर साहब ने सेंदर पेन किया, अगर तुम अपनी टीम को खुश रखे हाँ। सो तो यकीनन अच्छी ਉਹਦੀ progress- ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਦੀ। हाँ, ਔਰ यकीनन। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ हाँ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹਫਤੇ ਡਾਢੀ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਵੇ ਨੇ, बिल्कुल ऐसा है। जी, जी। इंटरनेशनल टूर करवे ने, लोकल करवे ने, ये मतलब से पीसी बोरबान बुक करा बिल्कुल दिता, उथा ऐसे ही। भेज दिता, वन्यो जी तुसा जी, जी। रिलैक्स थी, वो कोई काम नहीं। और छुट्टी मेरे बने गनीमत जी हाँ। है जनाब। देखिए, एम्प्लॉय आयशा को भी एक टूर बोरबान का कराओ ताकि ये रोज मॉर्निंग शो कर करके थक गए। देखिए, एम्प्लॉय को अगर ये यकीन हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग केयर ऑफ हिम, बिल्कुल। ही विल बी लॉयल फॉर द जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, और वो काम करेगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा। डॉक्टर साहब बिल्कुल इवें कि जेड़े ले मैं लेक्चरार भर्ती थी, मैं बहुत ही जिक्रिया मेरी पहचान है कि बहुत ही जिक्रिया मैं लोगों को आदम जी मैं बहुत ही जिक्रिया जी काम करे ना, पढ़े ना, टीचर आ। बिल्कुल। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗਿੱਧਾ ਵੇਂਦੇ ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਦਨ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 14 फरवरी को मैं एक दूजी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवादा पिया फार्मेसी दी। असां पिछले साल एक कराइए, हुण दूजी करांदे पिया। अमरीका तो, यूके तो, मलेशिया तो, तुर्की, इन्हां सारे तो छोटे जे मुल्तान को तो इन्होंने वो छोटा जिहा शहर समझा है। असां इंशाअल्ला इत्थां उन्हां को सडेंदे पे हैं और इत्थों के लोगों को दसना चाहते हैं कि इत्थां आके तुसां साको कंट्रीब्यूट करो, सारे साइंसदाना को, सारे इलाके के लोगों को, इत्थां बीमारियां क्यों हैं, लोगों ते उन्हां दी सेहत ते मामलात क्यों खराब थे हैं, ये मौसम जेड़े हैं ये क्यों बिगड़ते पे हैं, ये सारी चीज़ां ते असां जेड़ा है इंशाअल्लाह एक बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब गैदरिंग सनल करेंगे। कल असद हन बहर आए हुए हन, इंग्लैंड तो आए हैं और वो आदन सब कुछ जैसे बहरों आने हैं, हालांकि थे रह के गए जी, होने सब जी। कुछ तो माहौल दा पता होंदे, डाइट दा पता होंदे, ऐसे लोग बहर खाने हैं
लेकिन जैसे वापस आने हैं कुछ साल बाद तो साकू लगता है कि हेल्थ के मामला था बिल्कुल अच्छे क्या नहीं और साकू बड़े सा मतलब उमले सा एजुकेट थी क्या नहीं हालांकि इतने लोगों को भी पता है इतने लोग भी एजुकेट होने तालीम याफ्ता हैं वो भी सेहत के मामले कॉन्शियस होने थे लेकिन उन्होंने मजबूरी होती है कि माहौल रहने थिया इतना ही खावने थिया और वाल आप सेहत का ख्याल रखने थे इंदे मैं तो दसे सा कि उथा फूड ते मिलावट ते कंप्रोमाइजिंग है ही कोई ना बिल्कुल बिल्कुल यानी तो जी सब्जी भी उथा गिनसो ना इतना ते जी साड़ी खावन दी चीज़ां नो मिट्टी ते तो सड़कों के उत्ते रुलदी पई है और असा ही उन्हें रेड़ियां दे उत्तों वो फ्रूट और हर शह चाह के खरीद करनी यार 5 रुपए घाटे 10 रुपए घाटे 5-10 रुपए की खातिर असा अपनी सेहत को कंप्रोमाइज की कहने उथा कोई रेड़ी कोई नहीं कोई ठेला कोई नहीं कोई इवें छापड़िया नहीं लाए तुसा यकीन करे सो कि प्लास्टिक के कवर लपेटे ताको सारी सब्जी और ताको सारे फ्रूट मिल सकते साफ धोते हुए नीट क्लीन और उन्होंने एक्सपायरी भी नाल हो सी ठीक है और वल उनकी डॉक्टर साहब बेहतर तरीके ताको इंदी दसे सन कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है सारा जड़ा फ्रूट है सारा दी रेड़ियां ते उनदे ते डस्ट पोसी उनदे ते गर्मी पोसी एनवायरमेंट दा माहौल दा उनदे ते इफेक्ट थी सी उनदी न्यूट्रिशनल वैल्यू जड़ी 100% हो सी और 50 ते आई खड़ी हो सी बिल्कुल उनदे अंदर केमिकल दी जड़ी तब्दीली है वो सारी आ चुकी होंदी वल असा वह चीज गिन के घर वन के बालों को खवाया आप ही खाता एक जगह ते ताको जड़ा दुकान दे अंदर वन के केला 100 रुपए दर्जन मिलदा पे रेडी तो तुसा 40 रुपए वाला गिन के तुसा आखो जी ए बेहतर है बिल्कुल ए जब तक असा खुद ये चीज का ध्यान ना करे सो असा खुद दुकान दे अंदर मान के शॉपिंग करना पसंद ना करे सो वेले ताकि ये मामला इवें चलने वल अरबाब इख्तियार को चाहिए कि मैं हॉलैंड हामी मेरा भांजा भतीजा जाहिद बुखारी मेरे को घिन गया कि चाचो आओ ताको शॉपिंग करें इतवार दी मैं गया उथा उन्होंने एक समंदर दे नाल एक पूरी मार्केट इवें इतवार दी बनाई हुई है इतवार बाजार जिवें इतवार बाजार और इतनी साफ सुथरी हर चीज उनदे ते नीट क्लीन हर चीज रखी हुई है और जड़े गवर्नमेंट दे इदारे हैं और उनको ऑब्जर्व करें दे पे वॉच करें दे पे ठीक है ना जेड़े ले तुसा खुद गंदी जगह तो और रेड़ियां तो शॉपिंग करना बंद कर दे सो वो खुद ब खुद आप पे खत्म थी अच्छा तो शॉपिंग है लोग रस पींदे के थे रेड़ियां तो गप्पे दही बड़े खांदे पे होंदे थे और उथे ही गाड़ियां दा जड़ा पोल्यूशन होंदे या धुआं होंदे वो भी उठदा पे होंदे उथों और डस्ट भी आंदी पे होंदे उनदे बावजूद ये चीजां खांदे पे तुसा देखो आशा दुनिया सब तो ज्यादा एंटीबायोटिक वो पाकिस्तान और इंडिया च विकदी है ठीक है जी दुनिया सब तो ज्यादा जिहड़ी दवाइयां दी कंजम्पशन है वो पाक और इंडिया है ठीक है उनकी वजह यह है कि असा अपनी जिंदगी दे नाल खुद खेडते पे हैं असा चीजा को मेरे को अच्छी तरह याद है पहले जड़े ले हुण एक शॉपर लाइफ आ गई है शॉपर लाइफ इतनी नुकसानदेह है कि समझते हुए भी लोगों को टीवी ते और अदरवाइज लिटरेचर ते प्रोग्राम भी इनके ये शापर जहरे और प्लास्टिक दे चीज़ें तुसा ओवन इचना वञो और कैंसर काज करेंदा पे मैं इनदे ते भावलपुर एक कॉन्फ्रेंस है पूरा लेक्चर दिता अच्छा लेकिन इनदे बावजूद वो शापर लाइफ कायम है अच्छा उस असा को जड़े ले वालदैन भेजेंदे वञो दही गिन के आओ असा घरों डोंगा गिन के वेंदे आसे उनदा उत्ते ढक्कण होंदा आई असा दही डोंगे और ढक्कण गिन के आंदे आसे और शापर लटकाई वतन और उनदे विच यूरिया दे भी सारे कंटेंट हर शहर वो असा बाला को खोई खड़े हैं ये जो डॉक्टर साहब प्लास्टिक है ना ये इस वक्त जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक एज में रह रहे हैं इस प्लास्टिक ने इतनी तबाही फैलाई हुई है कि जो लोगों को बिल्कुल रियलाइजेशन ही नहीं है ये प्लास्टिक जिसमें जिस भी चीज के साथ अटैच होती है उसको कंटेमिनेट करती है ये अभी आपने देखा होगा कि ये बेशुमार एक्वेटिक लाइफ है मरीन एनिमल हैं डेली हम टीवी पे देखते हैं कि वो मर गए किस वजह से कि उनके अंदर से प्लास्टिक निकली उन्होंने प्लास्टिक खा के मरते जा रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं चलता पानी में हम फेंक देते हैं इसको फिर ये प्लास्टिक जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं 2 या 3 या 4 मिनट के लिए और इसके बाद इसको हम फेंक देते हैं एनवायरमेंट में इट टेक्स 400 ईयर
to remove from the environment through biological cycle. ओहो, ये प्लास्टिक शापर को गलने सड़ने में 400 साल लगते 400 साल हैं इस प्लास्टिक 400 को, साल, कितने यानी generation जिसको आती हमने है 2-3 और मिनट के लिए इस्तेमाल किया और फेंक 8-9 दिया। जनरेशन गलियां ये नहीं गलियां, डिग्रेड हाँ, होती बिल्कुल बिल्कुल, भी। बिल्कुल, इसलिए बार बार बच्चों को हम कहते हैं कपड़े को इस्तेमाल करें, कागज को इस्तेमाल करें, लकड़ी को इस्तेमाल बिल्कुल, करें। बिल्कुल। इनका लाइफ टाइम बड़ा थोड़ा अच्छा है। इन्हें तो मजीद गुफ्तगू करे सो नाज़रीन और सेहत दे नाल गाल करे सो वेला थी कि छोटी ब्रेक तक थई ना सो सारी ना बस वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अब तक सवेल दे रंगे और जनाब जी गाल थी पई सेहत के हवाले नाल और सेहत के मामले कोई कंप्रोमाइज नहीं और पानी के मामले भी कोई कंप्रोमाइज के जनाब मैं पहले पानी पीसा और मैं चलसा पहले अनस वाले चल रहे हैं और तब तक मैं पानी पी गई अनस गीत सुने सो सब कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आंखों में मैं खोलूं पलकें ना मैं कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, मैं अंधेरों से घिरा हूँ आ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा, मैं भटकता एक मुसाफिर आ दिला दे तू मुझको बसेरा मेरा, जागी जागी रातें मेरी रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह, जब तक है ये सांसें मेरी इन पे है सदा हक तेरा, पूरी है तुझसे मेरी दुआ, तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आंखों में मैं खोलूं पलकें ना मैं कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, मैं अंधेरों से घिरा हूँ आ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा, मैं भटकता एक मुसाफिर आ दिला दे तू मुझको बसेरा मेरा। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा प्रोफेसर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ को गांदे हो जो लेते हो या सुनते हो तो कि नहीं अपनी यूथ तो याद नहीं आती कि सारे ख्वाहिशां जो रह गए अधूरे जी हो सकते एक जाले असां में बैठे हूं टूर ते बालम घन के गयो से हाँ तो मेरे को आदे सारा के तुसा प्रोफेसर ना होते क्या होते ये मेरी मैं क्या बाबा मैं मिरासी होता कोई गाना बता होता ठीक है जी ये असल म्यूजिक जड़ा है ना जी ये इंसान दे जड़े वो एक सेंसेशन तार्स होने जड़े दिल और दिमाग दे नाल होने कई अच्छी खूबसूरत शय को डिठा सीन को डिठा खातून कहीं को डिठा ठीक है जी उनके अंदर ये चीज एक मतलब वो गुनगुनांदे होंदा उनदा यानी अंदर गुनगुनांदे अंदर खुश थिंदे अंदर दा इंसान जो ते ओ वल रिफ्लेक्ट करेंदे अपने माहौल विच
अच्छी चीजां अच्छे ओल कंट्रीब्यूट करेंगे। ये आर्टिस्ट है ना, हाँ जी, आर्टिस्ट हैं। ये वास्ते आते ना, ये सॉफ्ट स्किल हैं, यही वास्ते आते हैं, आर्टिस्ट जी, सेंसिटिव होंगे। हाँ, ये स्किल जो है इनको ज्यादा केयरिंग बनाती हैं, ज्यादा शेयरिंग बनाती हैं, और इनको एक्सट्रीमिज्म से बचाती हैं बच्चों को। बिल्कुल ये इनको एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट को। अगर ये किसी अपनी सेकंड एक्टिविटी में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सेकंड कैरियर, वो इनको अपने साथ लेके चलना चाहिए। कि अगर कोई स्टूडेंट है तो वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट है तो वो अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, कोई स्टूडेंट है तो बेहतरीन प्लेयर हो सकता है, बड़ा समाजी कारकुन हो सकता है। तो ये सारे उसके सेकंड कैरियर हैं, ये उसके साथ साथ उसको चलने चाहिए। मेन जॉब या मेन एक्टिविटी तो वो आपको प्रोफेशन है जो आपने करना है, लेकिन उसके साथ आपकी ये चीजें चलेंगी तो फिर आपकी शख्सियत मुकम्मल बनेगी। क्या क्या शौक हैं, तो क्या क्या शौक हैं आपने, और क्या क्या शौक हैं कि टुरो तो सा मुझे जो शौक चलता ज्यादा शौक है, एक तो नेचर लविंग हूँ मैं नेचर को पसंद करता हूँ, नेचर के साथ रहना पसंद करता हूँ, और नेचर को उसी हालत में रखना पसंद करता हूँ जिस तरह अल्लाह ने हमें दी है। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बड़ी फ्रजाइल हैं। हम कहते हैं ना, हम किसी पार्क में चले गए, किसी लेक में या किसी जगह और गए, जाके हमने उसको कंटेमिनेट किया और फिर वापस आ गए, दिस इज नॉट ट्रू। बल्कि कहा यह जाता है कि अगर आप किसी पानी की जगह पे जा रहे हैं, किसी कुएं पे जा रहे हैं, तो इट्स वेरी फ्रजाइल, बड़ी कमजोर या बड़ा खराब होने वाली चीज है। इसको आपने लीव इट एज यू हैव फाउंड इट, इसको इसी तरह छोड़ना है जैसे कि आपको ये मिली थी, ताकि ये दूसरे लोग भी इसको शेयर करें। हम इसके ऑनर नहीं है इन चीजों को। आपकी इसी बात को मैं बढ़ाऊंगा भी और कहूंगा कि आप कौम को ये पैगाम दें कि ये जो आपकी जो एनवायरनमेंट में ये प्लांट्स हैं, ये जिंदा चीजें हैं। हमें पूरे यूरोप में, मैंने बच्चों के साथ ईरान विजिट किया 16 में, वो घास पे नहीं चलने देते। लेकिन डॉक्टर साहब सख्त ममनू है कि अगर आपने पाँव जूते उतार के भी घास पे रखा, वो कहते नहीं इस पे नहीं चलेंगे। उन्होंने अलहदा रास्ते बनाए हुए हैं। और आप देखें हमारे आज जो ग्राउंड्स हैं, ग्रासी प्लाट्स हैं, उजड़ गए हैं इंसानों के चल चल के, और उनके ग्रीन है, लश ग्रीन है, उसकी हिफाजत करते हैं। ये आप पैगाम दें। डॉक्टर साहब बात ये है कि ये जो प्लैनेट्स है ना, इसको हम शेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ। मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे जो रह रहा हूँ, मेरे साथ दूसरी चीजें भी रह रही हैं, वो भी शेयर कर रही हैं। कौन सी चीजें शेयर कर रही हैं? ये एनिमल्स शेयर कर रहे हैं, प्लांट्स शेयर कर रहे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म शेयर कर रहे हैं। इनको भी हमने बेहतर लाइफ देना, ये हमारा फर्ज है। आज हम ये सोचते हैं कि जी अगर ये फैक्ट्री है, जैसे ये खराब कर रही है, पोल्यूशन पैदा कर रही है, तो इसको आबादी से दूर ले जाएं। इसका ये हल नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप पॉपुलेशन से दूर लेके जाएंगे तो वहां भी प्लांट्स तो मौजूद हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर देयर, एनिमल्स आर देयर, अदर पीपल्स आर देयर, सॉइल इज देयर, वाटर इज देयर, एयर इज देयर। इन सबका ख्याल रखना होगा। ये इससे हल नहीं होगा। हल किससे होगा कि जो चीज आप वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, उसका सेफ डिस्पोजल वहीं पे होना चाहिए। और मैं अक्सर स्टूडेंट को भी यही कहता हूँ कि देखें, जैसे आपने अभी हमें कहा है कि एक दिन में 15 किलोग्राम हम हवा खाते हैं। हवा हमारा सबसे बड़ा फूड है, और अगर ये हवा जो है ये पॉल्यूट हो जाए, ये फूड हमारा पॉल्यूट हो जाए, तो हमारे तो जिस्म के एक एक सेल पे जाना है हवा ने। और फिर आप देखें डॉक्टर साहब, जो हमारी आर्किटेक्चरिंग इस वक्त चल रही है, खास तौर पे इन गर्म इलाकों में, यहाँ रोशनदान नहीं है, खिड़की नहीं है, 9 फुट पे अब छतें आ गई हैं। वो क्या हो रहा है कि जो पोल्यूटेड एयर हम अपने अंदर से निकाल रहे हैं, वही हम दोबारा इनहेल कर रहे हैं। हवादार घर जड़े हैं खत्म थी गए, जड़े खुले बरामदे हैं वो खत्म थी गए। लोग नीचे आंदे पे होंदे, ठंडक नहीं थी, एसी चल रहे थे, बल्कि छत्ता बनवाए आर्टिफिशियल बीमारी ई हवाला भी गल करे। छोटी ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। डॉक्टर को सवेल दरांगे और डॉक्टर नसार ने बड़ी खूबसूरत गल की थी ब्रेक के दौरान। उन्होंने आखना है कि असा जनाब बिल्कुल इतना अगर बहते मुल्क रहते हैं तो हर कोई माली है, यानी अपने प्लांट की खुद ही हिफाजत करना नजर आते। और इतना जनाब असा जना माली को स्पेशल सदवेने हैं, वही देख सी, वही सब कम करे सी, यानी खुद ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। देखो जी, वो हर घर औरत मर्द बच्चा सारे उन्होंने को इक्विपमेंट मौजूद हैं, ठीक है ना, रंबे मौजूद हैं, मशीना मौजूद हैं, कटिंग मशीना मौजूद हैं, और उन्होंने एक पूरा स्टोर बना है। अच्छा, न सिर्फ वो माली है न, बल्कि बाकी भी सारा सामान इलेक्ट्रीशियन का है, कोई
ਪਲੰਬਰੀ ਦਾ ਹੈ ਬੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਘਰ ਕੋ ਇਤਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਜਹੰਨਮ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ ठीक है जी, खुद काम ना करे सो इलेक्ट्रीशियन को साडो माली आसी ता वो काम करे सी भाई तुसा आप करो, उठी के गोडी शोडी करो, पौधों को पानी लाओ। मेरी रूटीन है सर डॉक्टर जी, जी, साहब, जी। सवेरे उठी के मैं सारे प्लांट आप देना, उन्हों को पानी देना, ठीक है जी। माली अपना काम करेंगे, मैं अपना करेंगा, ठीक है। इवें मैं परिंदे वास्ते एक बनाई हुई है कुनाली जी रखी हुई है, उनका पानी फ्रेश पेसा उन्होंने को दाना छाना बन्नी ते पा दे सा, वो एक छोटा जिहा स्विमिंग पूल बनाया उनकी बन्नी ते मैं सारा इंतजाम किया हुआ। वाले कि हुण सर्दियां जी मैं अपने लॉन को उहदे च ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਂਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਥी अच्छा बच्चियां में शौक किवें पैदा ये देखें मैडम, ये नेचर में जब हम जाते हैं ना इसके और भी बड़े फायदे हैं। अभी मेडिकल साइंस क्या कहती है कि वो बच्चे जो ज्यादा अपनी अर्ली लाइफ में दरख्तों के ऊपर चढ़ते हैं, छलांगे लगाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, उनकी हड्डियां ज्यादा मजबूत हैं। या वो बच्चा जो पैदा हुआ उसको आपने मट्टी में लगा दिया, वो मट्टी में खेलता है, रेत में जाता है, उसमें कम एलर्जी पैदा होती है, एलर्जी के खिलाफ बड़ी रेजिस्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। और होने दे मावा जड़े वेस्ट में लोग बिल्कुल नहीं मिट्टी तो बचे नहीं। हाँ मिट्टी वेस्ट में लोग क्या करते हैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं कि उन्होंने अपने घर में मट्टी की ढेरी रखी हुई है, बिला वजह ही उसको छुट्टी वाले दिन उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, वहां से सारा दिन उठा के फिर तीसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि उस मट्टी के साथ मिलने से उनमें इम्यूनिटी पैदा हो। अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਧਾਵਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ $5 ਫੀ ਘੰਟਾ ਗਿਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਾਲੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਮਿਨਰਲ ਸਾਈਂਦੇ ਚ जी जी ऐसे ही है, ਸਾਡੀ ऐसे ही है। ਸਕਿਨ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਹੀ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਡਰਗ Exactly ਕਿਵੇਂ इसी ਅਬਜ਼ਾਰਬ तरह, ਕਰਨੀ इसी ਹੈ। तरह है। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ 70 80 90 ਸਾਲ उम्र गिनते, हड्डी मजबूत हर चीज, बल्कि ऐसा अपने हड्डियां होंदे को जुड़वावण में ने। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर ये साहिब इक़्तिदार इस बात को सुन रहे हों तो उनको ये चाहिए कि ये जो पार्क हैं, प्लाट हैं, वॉकवे हैं, इनको आबाद कर दें ताकि लोग घरों से निकलें, घरों में मत बैठे हों। इंटीरियर जो अंदर इस वक्त हमारा हो चुका है वो जहर आलूदा है, ये बाहर निकलें, सांस लें, खुश हों, एक दूसरे से मिलें, इनकी सोशल लाइफ बढ़े। इससे क्या होगा, इससे मेडिकल बिल कम यानी होगा, माहौल आपके की अपने बिल कम तब्दीली होंगे। ऐसे जला दे ना ते अक्सर जो लोग बीमार थी डॉक्टर को वेने थे, डॉक्टर ये आदे थे कि चले वनो थोड़ा बाहर चले वनो, थोड़ा हिली एरिया में चले वनो, थोड़ा तब्दीली आवे सी, पहाड़ी इलाके चले वनो, थोड़ा मौसम चेंज थी वैसी हालात, मतलब उन्हें तारी सेहत पे बड़ा असर फिर ये गवर्नमेंट को चाहिए एक पार्क बनाए जाए नेचर के नाम से। मतलब उसमें क्या है कि उसमें किसी किस्म का कोई ये पेट्रोल इस्तेमाल ना हो, डीजल ऑयल इस्तेमाल ना हो, कोई आर्टिफिशियल इस्तेमाल ना हो, मैकेनिकल झूले इस्तेमाल ना हो, वो सारा नेचर बेस्ड हो, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के साथ काम हो रहा है, कि हवा के विंड के साथ दिखाया जा रहा है कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, सोलर के साथ वहाँ पे लाइट का सिलसिला हो, पैदल चलने के लिए सेटअप हो, झूलने के लिए दरख्तों पे मतलब स्विंग उनके लगे हुए हैं, किसी किस्म की कोई मैकेनाइजेशन वहाँ पे आपको नजर ना आए, कोई वाईफाई जिसको हम कहते हैं आजकल, ये वाईफाई जो वायरलेस कनेक्टिविटी है इसने तबाह करके रख दिया हमारे जिस्म को। ये वायरलेस कनेक्टिविटी से मुराद ये है कि रेडिएशन का एक्सपोजर जो है वो बढ़ गया है हमारा। जब हम हर वक्त अपने कान के साथ मोबाइल रखेंगे, ये दूसरे कान के साथ आप लैपटॉप रखेंगे, ये कनेक्टेड है किसी न किसी रेडिएशन के साथ, और देखो वो रेडिएशन सिर्फ इन तक नहीं जा रही, वो हमारे जिस्म पे भी आ रही अंदर आ रही है, और वो म्यूटेशन काज कर रही है। आज से 20 साल पहले इनका एक्सपोजर नहीं था, लेकिन अब इनका एक्सपोजर है, और डेडली इसलिए कि नजर भी नहीं आती। विदाउट सीइंग ये आपको क्या नुकसान पहुंचा रही है इसका आपको पता ही नहीं है। मेडिकल साइंस नहीं खड़ी है, लेकिन ऐसा आप पागल बने खड़े हैं, आप अंधे थे तो इनसे निकले इन चीजों और से, इस मॉडर्नाइजेशन मैं आज एक बड़ी दावे नाल गाल करना पाया तुम्हारे प्रोग्राम के थ्रू सारी आवाम को कि अगर हुकूमत और इक़्तिदार के लोग सिर्फ फुटपाथ खाली करा देवे ना, फुटपाथ ते और लोग पैदल चलन, क्योंकि लोगों को पैदल चलने दे जाएंगे, उन्हें शोधे को सड़क पे चलना पौंदे जिंदी वजह तो हादसे थी। अगर डॉक्टर साहब ये फुटपाथ खाली करा रहे हो तो 90% आवाम जड़ी है वो सेहतमंद थी वैसे, और जो लोग फुटपाथ मल्ली बैठे वो इस्लाम दे रूह नाल ही और नाजायज उस जगह मल्ली बैठे,
اور جو چیز ناجائز ہے یا اتو جیڑا پروفٹ کماتے پہ یا جو بزنس کریں پہ وہ حرام ہے، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ رسول دے احکامات دی منافی ہے، اور انہاں کو اپنے اللہ تے توکل کوئی نہیں کہ رزق سا کو اللہ نے دکان دے اندروں ریونے، وہ سارے چیزاں چاہ کے فٹ پاتھ تے رکھی بیٹھن. فٹ پاتھ دا حق صرف پیدل چلانا ہے. بالکل ڈسپلے اللہ پاک نے کلیئر آکھے کہ جیڑا دوجے دا حق مرے سی میں کو معاف نہ کرے سا. اج بزنس مین کیوں روندا بیٹھے، کسی دکانداری کہہ نہیں، نالائکو تساں جڑا ہے اے پیدل والےاں دا حق ماری بیٹھے ہو. اپنا سامان تساں اندر رکھو، تہاڈا اے جگہ تہاڈی دکان نہیں، اے گورنمنٹ دی جگہ ہے اور پیدل چلن والےاں دی جگہ ہے. ان کو تساں خالی رکھو. ول تو دیکھو تارے کو گاہ کتنا آتا، تارے کو نوٹ نہیں سنبھالے ورنے. تساں اسلام کو مذاق بنا کے دے. یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ساری زندگی دے، ان کو اپناؤ اور ماحول ٹھیک تھی سی. لوگ پیدل جتنا چل سن اتنی صحت ہے. ویسے بھی ڈاکٹر صاحب جب آپ 40 کراس کر جاتے ہیں نا، اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں یا پھر میڈیسن لیں. اچھا ہم نے کیا کیا، فزیکل ایکٹیویٹیز ختم کی، میڈیسن والا راستہ استعمال کیا، تو اس کا آپ ریزلٹ دیکھ لیں کہ آفٹر 40 تقریباً ہر آدمی پھکے کھڑا پنے شوگر تھی پئی، بیماری میں بلڈ پریشر تھیا پہ، وہ ہم نے بات ہی وہ اڈاپٹ کر لیا کہ ہم نے اس لیور ختم دینا پہ، ٹھیک ہے جی پیدل نہیں چلنا. تو فزیکل ایکٹیویٹیز پہ جائیں گے تو یہ میڈیکل بل کم ہوں گے، ان سے بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹے گی، اور یہ لوگ انٹرمنگل ہوں گے، ان کی سوشل لائف آپس میں بڑھے گی. یہ پبلک ٹرانسپورٹیشن بھی زیادہ ہوگی. پیدل اپنی اپنی ٹرانسپورٹ سے لوگ جان چھڑا لیں گے. مثال ہے نا، بنگلہ دیش والے نے کیا کیتے، ڈھاکہ ڈاکٹر صاحب سویرے انہوں نے یونیورسٹیاں اور کالج والے روڈ پیک تھی وینے ٹریفک نال. وہ قوم ہے، انہیں سوچے، انہوں نے تھنک ٹینک بزرگاں نے بہ کے فیصلہ کیتے. انہوں نے آگے جی کہ تمام بچے جڑے یونیورسٹی اور کالج بساں تے آسن یونیورسٹی اور کالج تھی. انہوں نے اب پرسنل جڑی مسئلہ حل ہو گیا. میں خود لندن سویرے 1.5 گھنٹے دا سفر کرے نا، واپسی دے بھی شام کو 1.5 گھنٹے دا. ایک دفعہ مطلب بستے میں نا وال میں انڈر گراؤنڈ ٹرین پکڑے نا، میں اپنے گھر پہنچ میں نا کمفرٹیبلی انجوائے کریں. اتھا ٹائم دی اسا کو لگدے کہ 1.5 گھنٹہ جڑا ہے زیادہ ہے. اتھا جو ہے 15-20 منٹ جیسا ہارڈلی پہنچ وینے ہیں. ملتان کوئی بڑا شہر کہ چھوٹا شہر ہے، اور لیکن انگلش کو زیادہ لگدا پیا. اتھا ہر بندہ نہ جلدی وچ اور تیزی نظر آ رہی تھی، جن دی وجہ روڈ ایکسیڈنٹ بھی زیادہ نظر آنے سا کو. ویسے بھی دیکھیں نا، اب ہمارے یہاں سوچ یہ ہے کہ اگر یہ روڈ ہے تو یہ تنگ ہو گئی ہے تو اس کو جناب آپ تھوڑا کھلا کر دیں. اچھا 5-10 سال کے بعد پھر ٹریفک ڈبل ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا اس کو اور کھلا کر دیں، کہاں تک کریں گے آپ اس کو؟ دس از ناٹ دا سولوشن کہ روڈ کو کھلا کرتے چلے جائیں گے تو ہم اس کا سہولت حاصل کر لیں گے. نہیں، مینجمنٹ کریں. صحیح دیکھو، یہ ملک دا المیہ ہے. میں نتیجے تے پہنچا، ایک تو مس مینیجڈ ہے اور بیڈ گورننس ہے. جب تک یہ 2 ایشوز کو ایڈریس نہیں کیتا ویندا، یہ اللہ نے این ملک ایسے ایسے نعمتاں رکھیں کہ جڑے پوری دنیا چ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، چاروں موسم اتنا ہیں پہ، بہترین فروٹ اتنا ہیں پہ، بہترین گرینری اتنا ہے پہ. ہیومن ریسورس دنیا دیکھو 6واں-7واں بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے نہیں، ہر آدمی دوجے تو زیادہ ہنر مند قابل ہے. ابھی آپ آم کی بات کر رہے تھے نا، اب جو سویٹ آم یہاں پہ ہے، اس کو گرو کرنے کے لیے جس ٹیمپریچر کی، جس ہیومیڈیٹی کی، جس انوائرمنٹ کی، جس سائل کی ضرورت ہے وہ صرف یہی ہے، وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. اب یہ جو ہے اس کو آپ ایک فیکٹری سمجھیں. یہ 1 ایکڑ زمین اگر کسی کے پاس ہے تو وہ سمجھے یہ فیکٹری ہے، اور اس میں اگر 8-10 درخت لگے ہوئے یہ بھی اس کی فیکٹری ہے. اس کو فیکٹری کی طرح ٹریٹ کرے تاکہ یہ پروڈکٹ دے گا، اور یہ پروڈکٹ دنیا میں اتنی مہنگی سیل ہوگی کہیں اور پیدا ہی نہیں ہو سکتی. میں ہوں صحیح پچھلے دنیا تو میں ڈاکٹر صاحب ایڈ کرے نا یہ پروگرام یہ میں اتنا کبیر پور بن کے ایک کھیت وزٹ کیتے 5-7 ایکڑ انہوں نے پپیتا لایا ہے. زبردست. وہ پپیتا انسانی صحت کی اتنا مفید ہے کہ یورپ میں ہر سال آدھے جے پپیتا کھاندا رہا. بالکل. اور اتھا پہلے اتھا کہنا ہوندا پہلے ہن اتھا شروع تھی کہ پپیتا اچھی گالی دے نال ہی نال چلدے پے ہیں. چھوٹی بریک تے معذرت نال بریک تے سمجھدے پے ہیں کہ تھے نہ سر ناراض.
वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद अक्सर तको सवेदे रंगेच और प्रोफेसर साहब माशाल्लाह बहु अलेनन क्योंकि इनको आदत होंदी है क्लास अलावण दी और इनको चुप कराना मेरे वास्ते बहुत ही मुश्किल काम होंदे। वापस आ गए हैं और वेलकम आखसू और अनस भी सारे नाल बैठे थे और चलसू अनस वाले और माशाल्लाह ये बहु बोलेन अनस भी उतना बोलेन या कह नहीं लेंदे अब्बे दा असर है या कह नहीं कुछ नहीं है खामोश रहन या बोलेन अपने मतलब दी गाल तक मतलब दी डाढ़ी करेंदे अपनी गाल मनवा खिंदे हाँ हाँ हैं नाराज थी कि किवें बस नहीं असा ते सॉफ्ट वाले थे ना जी अच्छा ऐसी है ऐसा फौरन मान गए किसी चीज में मतलब कोई रोक टोक तो है नहीं, शुक्र है अल्लाह का। आप भी बच्चे समझदार हैं माशाल्लाह। हाँ सही अनस गीत सुने संसार यही डूबे दिल मेरे यही होते हैं सवेरे यही मरना और जीना यही मंदे और मदीना तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां तू मेरी नींदों में सोता है तू मेरे अश्कों में होता है सरगोशी सी है ख्यालों में तू ना हो फिर भी तू होता है सिला तू मेरे दर्द का मेरे दिल की दुआएं हैं तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया ला 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 हो हो दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीरें जैसे हो दीवार पे तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं लुट गया मान के दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा क्या कहूँ वह दिल रुआ बुरा ये जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया थैंक यू सो मच
जबरदस्त जबरदस्त। और मेरा फेवरेट गाना है गुलाबी आंखें जो देखी तेरी, मेरी गुलाबी आंखें नहीं है। ये कहीं से सीखते हैं या क्या है, या खुद ही सीख लिया ये? अच्छा, खुद ही सीखा है ये आपने? अच्छा यूट्यूब, वाह जी जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा क्लास में तो हीरो हो ना है, वाकई हीरो है क्लास में इतना। अब ये देखें नौजवान नस्ल कितनी टैलेंटेड है हमारी कि खुद ही सीख रहे हैं, हाँ, अभी इनको माशाल्लाह। सिखाया नहीं जा रहा। तो अगर इनको अच्छी चीजें डिजिटल सिखाई मीडिया जाए, तो बिल्कुल क्लासेस में सिखाई जाए, हाँ। ट्रेनिंग कराई जाए, तो फिर ये क्यों नहीं मतलब माशरे के लिए एक बेहतर शहरी साबित हो सकते हैं। सोशल ये तो कमी मीडिया हम लोगों में है, हाँ, इन बच्चों हाँ, में नहीं हाँ, है। बिल्कुल। इनको अभी तरबियत देने की, समझाने की जरूरत हमें है। हमें फिर ये देखें ये कैसा रिस्पांस देंगे। हो सकता है ये हमसे बेहतर शहरी साबित हो जब ये हमारी उम्र में आ जाए। हाँ जी। अभी ये जो फास्ट फूड की जैसे आप बात कर रही थी कि फास्ट फूड अब इस वक्त माशरे में आप देखें कितनी आम हो चुकी है, उससे बचना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल। कि जैसे ही शाम होती है, बच्चे हैं या दोस्त हैं, वो फौरन यही डिमांड करते हैं कि आज जाना है, बाहर जाना है। और बाहर जाना है तो खाना क्या है, यही कुछ खाना ਉਹਦੇ है। ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾਵਣੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਣਾ हाँ, भी फिर है। वो असा दिखाना भी फास्ट है फूड लोगों खादी को कि हमने व्हाट्सएप फास्ट पे फूड सवेरे खाई सवेरे है। नाल मेरे दोस्तों ने लाए होने थे और मैं आधी ना कोई और भी कोई काम ही नहीं याद। अब न्यूट्रिशनिस्ट तो ये कहते हैं कि जितनी भी आपके जिस्म को फैट्स की जरूरत है या शुगर की जरूरत है या साल्ट की या मिनरल की, वो इन रॉ फूड में मौजूद है। हाँ बिल्कुल। चाहे वो कोई भी फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा मिलाएंगे चीनी नमक तो वो एक एक्स्ट्रा काउंट होगा। अदरवाइज तो इनमें सारी चीजें मौजूद हैं, इनको एज सच भी इस्तेमाल किया जाए तो आपकी जरूरियात पूरी हो जाती हो है। जाती अब हम लोग क्या करते हैं कि ये चीजें टेस्ट के लिए डालते हैं उसमें, बिल्कुल लेकिन टेस्ट के साथ साथ इतनी ज्यादा मिकदार में डाल लेते हैं कि वो फिर डाइजेस्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये फास्ट फूड जो है, अब इससे बचना कैसे है? इससे देखें, इसको आप एज ए टेस्ट तो इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा बहुत खाने के लिए, लेकिन पेट भरने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करें। ये बच्चों को बताया जाए और खुद भी समझा जाए कि पेट भरने के लिए घर का खाना होगा ठीक। या वो खाना होगा जिसको मतलब सिंपल तरीके अच्छा से अच्छा पकाया इत्थे गया इत्थे होगा। इत्थे मैं गल इनको करनी टेस्ट के लिए आप बिल्कुल कर सकते खुशगवार जिस माहौल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਹਰ ਆਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, कोई हर्ज ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਹਰ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ Weekend ਨਹੀਂ। ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਥਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ रूटीन को थोड़ा हटना जरूरी होंदे। असा एक ही रूटीन नाल नहीं चल सकते, एक ही टेस्ट दे खाने भी नहीं खा सकते, मुश्किल काम है। मेरे को अपने हाथ दे टेस्ट रूटीन वाइज डेली खावन दी वजह बाद टाइम नहीं अच्छा लगता पिया होंदा, दिल आधा पिया होंदा कि अम्मा दे हाथ दा टेस्ट भी होना चाहिए। और मैंने सो कल मैं हिंगल गई अम्मा दे घर स्पेशल कि थोड़ा टेस्ट चेंज होना चाहिए थी। देखो, हमेशा एक ही हाथ दे खाने आयशा में तुम्हारी गाल सही है। देखो हाँ। पहले हाँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या है, हाँ इहो है कि एक घर च 4 फैमिलियां रांदे पेन, बिल्कुल दोपहरा को 4 हांडियां पकन तो उन्नू सालन आ गए, इन्नू आ गए, ठीक है। और टेस्ट टेस्ट चेंज डेवलप थी थी वेंदा, ना हाँ ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा मैं तो ही हवाले ना थोड़ी जी एक बई भी चीज दस देवा कि मार्केट जड़ा ये शोर होंदे ना सी जेली दवाइयां आ गई या दवा असर नहीं पे करेंदी। देखो मैं पिछले 10 साल तो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का मैंबर हाँ, साढ़े को आज तक कोई ऐसा जेली केस नहीं आया। केस क्या होंदे, दवा असर क्यों नहीं करेंदी पई होंदी कि 4 मुख्तलिफ फैक्ट्रियां जिवें दवा बने दे पे ना, बिल्कुल उवें जिवें 4 मुख्तलिफ खवातीन हांडियां पकेंदे पे। उन्हें कई ले कोई इनग्रीडियंट भोनिए ले पा देते, कई ले वो भूल गई है तो उन्हें दूजी स्टेज ते पा देते, ठीक है। उन्हें आखिरी स्टेज ते नमक ज्यादा है तो उन्हें पा देते। हुण इवें जेड़े 4 फैक्ट्रियां दवा बने ने उन्हां दी फार्मूलेशन दे विच इहो फर्क आंदे कि इनग्रीडियंट कई ने पहले पाते कई ने बाद विच पाते, उहदे नाल उहदी जेड़ी एफिकेसी है वो डिस्टर्ब थींदी, ठीक ठीक है जी। हुण बाकी जेली अद्वियात कोई नहीं मार्केट, लिहाजा ये जड़ा दसेंदे पिन खाने दे हवाले नाल मैं तो दसा कि जेडे बर्तनां दा इस्तेमाल है उनका भी एक अपना असर है। मट्टी दी हांडी आम तौर ते 6-7 घंटे गर्म रहिंदी है। बिल्कुल देहातें च अज भी जेडी दोपहरा को रोटी पकेने नो हांडी च उहा वो संभाल के रखे ने, शाम वेले उहा हांडी वो खाने, जी सही ठीक सही है। सही लेकिन साढ़े पासे क्या है, साढ़े पासे स्टील का इस्तेमाल है और स्टील जड़ा है वो ओदे अच्छा कंटेंट बर्तन का भी बड़ा इफेक्ट है बहुत पिया। असर है, अनस बहुत अनस वाले चल सो अनस गीत थे मैंने है। हाँ फिर से भाई छोटा सा क्योंकि कोई देर बाद ब्रेक आवनी है। देखो पहले थोड़ा जा छोटा जा गीत थी मैंने एक पुराना सॉन्ग कर लेते हैं पुराना, ठीक है। कर लो ओल्ड व्यूअर्स के लिए। हम जैसे लोगों के लिए दौरान भी तो सब ब्रेक थे सब बन सकते हैं, ऐसा कोई मसला क्या नहीं।
सॉन्ग। ये ओल्ड इन वाला सारे पे हाल ही में नसर कदीम हो गए थे। सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज यूं बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। हवाले नाल एक ताको पैगाम देसा पैगाम लिवाए लेकिन माजरत दे नाल ब्रेक दे बाद वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। डॉक्टर तक सवेल दरांगे जी। डॉक्टर साहब क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज ये है कि तुसा वालदैन दी खिदमत करन दा जेड़ा इन्हें गाना गाए ना कि जिंदगी के सफर में जो लोग बिछड़ जाते हैं, बिल्कुल। ते मेरी तो को सारे को दरखास्त है कि वालदैन दी खिदमत करन कीते तुहारे कोलो इतना घट टाइम है कि जेड़े लोग चले वेन वाल सिवाय पछतावे दे कई शै नहीं रही। बिल्कुल। ते जितना ताको टाइम मिले डेली तुसा वालदैन दी खिदमत करो, वालदा दी, वालिद दी, ठीक है ना, उन्हां दे नाल टाइम गुजारो। अच्छा, मैं तो कहा कैसा यकीनन तुसा भी यूथ विच रहे, यकीनन तो किवें किवें क्या तुआले तक लगदा कि तुसा ज्यादा केयर करें दे आवे, आते बच्चे उतने केयर जी मैं तो दसे ना कि मैं वालदा दे नाल, मेरी भेड़ बहुत छोटी होंदी है ते मैं वालदा दे नाल इत्था तक शेयर करे नाम कि आटा मैं गुरे नाम, अच्छा, रोटियां मैं जबरदस्त। लवा नाम, चुल्ला मुल्ला जला रहे नाम, अम्मा दी हांडी, अम्मा तो अपना काम कर, मैं हांडी को देखभाल करे नाम, सफाई है मैं घर दी सफाई वेची उन्हां दा हाथ वटे नाम। मैं बहुत ज्यादा टाइम अपने वालिद नाल ही, मेरे वालिद अर्ली एज फौत थी गए, रेलवे स्टेशन मास्टर हन, वो बीमार थे ते वो 68 डेथ होगी, मेरी हाली 4-5 साल की उम्र आई। और वाल में चूंकि वालदा उन्हां दे नाल मैं बहुत ज्यादा टाइम, बड़ी ज्यादा अटैचमेंट नाल गुजारे कि भाई उन्हां को एक एहसास है, ये रिश्ते एहसास दे हैं, ठीक है जी, कि अगर तुसा एहसास करे सो वाल बाद सिर्फ पछतावा है, कई शय कहनी कि यार काश के मैं वालदा दी खिदमत कीती होंदी, काश मैं अब्बे दे नाल टाइम कीता होंदा। हुण मेरे बच्चे ना सी अक्सर हुण भी ड्राइव ही हो कर रहा है मेरे नाल है, हालांकि इनका लाइसेंस कोई नहीं, गैर कानूनी काम है, लेकिन वाली मैं इन्हां को नाल रखे ना। बड़ा बेटा है उन्हें माशाल्लाह MSc की है इकोनॉमिक्स और उन्हें गोल्ड मेडल किते, अल्लाह ताला को हुण MPhil करेंदा पे ते बाकी जो चीजें वो मैं समझना सेकेंडरी हैं, ठीक है।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਕਿਤੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਹਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਨਾਪੈਦ ਥींदा वेंदे। बिल्कुल। और मैं तो दसा ई टाइम डॉक्टर साहब भी उन वाली यह गाल पे करे ने कि ई टाइम मुआशरे का बिगाड़ जड़ा है वो उहदे जिम्मेदार दो लोग हैं, वालदैन और उस्ताद। ठीक है जी। और जब तक ये जिवें तुस आखदे हो बालां को जल्दी समाओ तो पहले होंदा है कि एक कमरे 'च सारी फैमिली समझदी गई, ਉਹ ਵਾਲਿਦ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਸੰਭੋ ਸਭ ਬਾਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਬਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਕవ్ਵਾ ਚਲਾ ਹੰਸ ਕੀ ਚਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ को फॉलो करेंदे करेंदे असां अपने भी अकदार खो बैठे हैं। बिल्कुल। और इंदे ते हाल ही तक मेरे उहदे च नॉलेज च कोई नहीं कि कोई मुआशरे च कोई वालदैन को ट्रेनिंग देने वाला और बच्चों को ट्रेनिंग देने वाला हाली तक तरबियत का कोई अमल कोई नहीं। असा बचपन में एक रिसाला पढ़ते आसे तालीम और तरबियत, और तालीम तो है तरबियत क्या है बिल्कुल वो खत्म हो गई है। तो असा तरबियत करना भी चाहूँ तो बच्चे आते हैं पापा आपसे ज्यादा हमें पता है, और भाई तो आपको पता तो है लेकिन जड़ा बेरा तजर्बा है तो आना तो हो नहीं सकता। तुसा तो 55 साल बाद इतना पहुंचो, वो तो पहले फायदा चाह गिनो। तो ये चीज़ां डॉक्टर साहब बड़े जरूरी हैं। जिवें तालीम का म्यार अप करन वास्ते उस्ताद की तरबियत जरूरी है। जब तक उस्ताद तरबियत याफ्ता ना होसी ते तालीमी म्यार नहीं बढ़ सकता। सही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सैयद नसार साहब सारे नालहन, बहुत बहुत शुक्रिया से तशरीफ घेन के, बहुत ही अच्छा लगा जनाब गुफ्तगू करके। अनस मुस्तफ़ा तोरे बहुत बहुत शुक्रिया अनस तो तशरीफ घेन के। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर इमरान कुरैशी तोरे बहुत बहुत शुक्रिया। एक वर्ड दाद है ना जो मैसेज देने क्या वैसी जल्दी क्या सो देखना जेडे खवातीन घर बैठो ना को क्या। देखिए मैं मैसेज वो माहौल के हवाले से ही लोगों को ये देना चाहूँगा कि ये जो आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये हवा पानी, ये इसके हम ऑनर नहीं हैं, ये हमें इस्तेमाल करने के लिए दी गई हैं, इनको हमने इस्तेमाल करना और इसी तरह छोड़ के चले जाना है। प्लंडिंग नहीं करनी। वो कहते हैं ना खाएं पिएं ज़रूर लेकिन उसमें तसर्रुफ नहीं करना, उसको ज़ाया नहीं करना। अगर आप इस तरफ चले गए तो फिर अल्लाह भी हमसे नाराज़ हो जाएगा और ये जितना भी थोड़ा बहुत हमें मिल रहा हो सकता है ये भी हमसे छीन लिया जाए। तो हमने इसकी हिफाजत करनी है, प्लांट्स की हिफाजत करनी है, एनिमल्स की हिफाजत करनी है। अगर इनको ज़बान दे दी जाए ना इन दरख्तों को और इन जानवरों को, तो ये बताएं कि इनके साथ क्या हो रहा है इस वक्त, कितना जुल्म किया जा रहा है इनके साथ, कि इन प्लांट्स के नीचे ही आग लगा देते हैं कूड़े को, और वो कूड़ा इस प्लांट को भी जला रहा है और उसके नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी तबाह कर रहा है, और उसके इर्द गिर्द जो परिंदे हैं उसका भी सत्यानाश उसने कर दिया। सही। तो वो क्योंकि इनकी ज़बान नहीं है तो वो कुछ कह नहीं सकते और इसलिए हमें एहसास भी नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब से तशरीफ घेन के। नारी नाज़रीन को इजाज़त चाहता अल्लाह सुनने के हवाले और आखिर गीत सुनना चाहता मुझे। बिल्कुल अनस शुक्रिया अदा करे सो और गीत सुन अनस को। हो पढ़ पढ़ इल्म दे फाज़ल हो ते कदे अपने आप नू पढ़िया ना हो भज भज वड़ना ए मंदर मसीती ते कदे मन अपने विच वड़िया ना हो लड़ना रोज शैतान देना ते कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ना हो बुले शाह आसमानी उड़दियां पढ़ो नाए ते जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ना। बस करी हो यार इल्मो, बस करी हो यार
بس کری ہو یار علمو بس کری ہو یار ہو ایک الف تیرے درکار الف